नमस्कार, मैं हूं मंतोष और स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में। आज हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं जो गोपालगंज के 6 विधानसभा सीट हैं उन सभी का जो एग्जिट पोल है बिल्कुल एक्चुअल और सटीक एग्जिट पोल हम लोग अपने पूरी ईमानदारी से और क्षेत्र में जाकर इसे निकालने की कोशिश किए हैं। हालांकि ये एक एग्जिट पोल होगा, रिजल्ट कतई नहीं होगा। जैसा कि कल 10 तारीख को अब पल पल बीत रहा है और पल पल नेताओं के लिए और उनके कार्यकर्ताओं के लिए ये समय बड़ा ही कठिन होता जा रहा है, इस समय को काटना। और लास्ट में हम अपना ये जो हमारा एग्जिट पोल है हम बहुत ही लास्ट में आप लोगों के समक्ष पेश कर रहे हैं, ताकि हम चाहते थे कि जो हकीकत है उसके नज़दीक से नज़दीक हम पहुंच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप लोग जो भी कमेंट करेंगे पूरी मर्यादा के साथ करेंगे, क्योंकि जो भी ये हमारा एग्जिट पोल है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बैकुंठपुर से हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं राम प्रवेश शाह जी, और हम इन्हीं से बात करेंगे। और हम लोग क्षेत्र में भी आए गए हुए हैं और हर संभव हम लोग प्रयास किए हैं कि हम सही से सही रिपोर्टिंग आप लोगों को कर सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बैकुंठपुर का। राम प्रवेश जी, यहाँ पे जो लड़ाई है वो पूरी तरीके से त्रिकोणीय है, ठीक है। मंजीत सिंह, प्रेम शंकर यादव और मिथिलेश तिवारी। तो समीकरण क्या कहता है फिलहाल आप उस पर बताएं। देखिए यहाँ तो लड़ाई बिल्कुल त्रिकोणीय और बिल्कुल बराबर की लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे गांव का गांव एक ही पार्टी है और किसी से किसी को कम हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी गणना के हिसाब से राम प्रवेश जी आप चालू रखिए। जी, फिर भी हम सबके आंतरिक सर्वे में ये आया है कि वहाँ से आरजेडी अपने सीट निकालने में कामयाब हो रही है। आरजेडी के प्रत्याशी प्रेम शंकर यादव बैकुंठपुर की सीट जीतने में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। जी, तो समीकरण इस तरह से है कि जो आरजेडी के वोटर हैं वो पूरी तरीके से पैक्ड है। जो एमवाई समीकरण है वहाँ पे पूरी तरीके से पैक है, और जो भाजपा सपोर्टर है या भाजपा के वोटर रहे हैं वो मंजीत सिंह और मिथिलेश तिवारी ये दोनों में डिवाइड हो जाते हैं। हालांकि इन तीनों में से कोई भी कैंडिडेट वहाँ पे लीड कर सकता है। अगर हम देखें तो प्रेम शंकर यादव यहाँ से लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके बाद से यहाँ पे मंजीत सिंह भी यहाँ से लीड कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनके साथ भी अगर राजपूत कास्ट को देखा जाए, राजपूत और कुर्मी कास्ट उनके साथ पैक है। अब वो अदर कास्ट से अगर ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेने में कामयाब हुए होंगे तो वो इस चुनाव को लीड कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो अदर कास्ट से वोट लेने में उतना सक्षम नहीं हुए होंगे तो यहाँ से प्रेम शंकर राजद को ये सीट जाते हुए नज़र आ रहा है बैकुंठपुर का। फिलहाल ये हमारे सर्वे का एक अनुमान है। चलिए अब हम चलते हैं बरौली में। बरौली विधानसभा, यहाँ से 2 प्रत्याशियों में पूरी तरीके से कांटे की टक्कर है। यहाँ पे जीत हार का निर्णय कर पाना बालू की ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है। लेकिन फिलहाल राम प्रवेश जी क्या कहेंगे आप? देखिए पिछली बार की तरह इस बार भी जी कांटे की लड़ाई आरजेडी और बीजेपी के बीच है जी, और इन दोनों की लड़ाई में बीजेपी यहाँ से बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के कैंडिडेट राम प्रवेश यादव की जीत राम प्रवेश राय जी रही है जी। यहाँ से बीजेपी बरौली से राम प्रवेश राय जी की जीत हम लोगों को जीत के वो बहुत ही करीब नजर आ रहे हैं। हालांकि जो भी जीत होगा यहाँ पे मामूली जीत होगा, क्योंकि इस समीकरण को भी देखा जाएगा कि 2015 में जब चुनाव हुआ था तो उस समय राजद और जो जदयू था उसका गठबंधन था। उसके साथ साथ मान लीजिए कि जो कुर्मी वोटर है या बिन मला जो कास्ट के वोटर है वो राजद के साथ थे, लेकिन अब की बार यहाँ पे भाजपा के साथ है। तो इस तरह से इस समीकरण को देखा जाए तो यहाँ से राम प्रवेश राय बीजेपी के कैंडिडेट लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। और बहुत से यहाँ पे पंचायत है जहाँ पे अगली बार भाजपा के जो कैंडिडेट थे राम प्रवेश राय उनको अच्छी खासी वोट नहीं मिली थी, लेकिन वहाँ पे भी अच्छी खासी वोट इनको मिला है जहाँ पे 2015 में नहीं मिला हुआ था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बरौली का जो सीट है वो पूरी तरीके से राम प्रवेश राय यानी बीजेपी के खाते में जाते हुए नज़र आ रहा है। चलिए अब हम अगले
विधानसभा क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं जो है गोपालगंज। राम प्रवेश जी क्या कहेंगे गोपालगंज में? गोपालगंज में गोपालगंज में भी त्रिकोणीय लड़ाई है जी, लेकिन वहाँ की लड़ाई वैसी नहीं है जैसा कि बैकुंठपुर में लड़ाई दिखाई दे रही है। बैकुंठपुर में या बरौली में दिखाई दे रहा है? हाँ, बरौली में तो आमने सामने की लड़ाई है जी, और बैकुंठपुर में त्रिकोणीय लड़ाई है जी जी, और बहुत ही बराबर की लड़ाई बैकुंठपुर में है। उसमें से हम लोगों का जो अनुमान था वो हम लोगों ने बताया कि भाई आरजेडी को प्रेम शंकर यादव की तरफ सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। और गोपालगंज में भी त्रिकोणीय लड़ाई है, लेकिन वहाँ की लड़ाई वैसी नहीं है जैसे कि बैकुंठपुर में थी। वहाँ त्रिकोणीय लड़ाई में बसपा के अनिरुद्ध यादव, साधु यादव हैं, और कांग्रेस से आसिफ गफूर, और बीजेपी से सीटिंग एमएलए सुभाष सिंह हैं। वहाँ पर सीटिंग एमएलए सुभाष सिंह की जीत बिल्कुल करीब दिख रही है जी जी। देखिए समीकरण भी कुछ इस तरह से बता रहा है कि सुबह गुंजाइश नहीं जो राजद का वोट है उसमें आसिफ गफूर और साधु यादव दोनों आदमी ये डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं सुभाष सिंह, ये यहाँ से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं पूरी तरीके से। ये समीकरण के आधार पर कन्फर्म सीट माना जा रहा है बीजेपी के लिए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कुचाय कोट की तरफ। कुचाय कोट में यहाँ पे बाहुबलियों की लड़ाई है। राम प्रवेश जी क्या समीक्षा करेंगे आप कुचाय कोट को लेकर? कोट में ये चतुष्कोणीय लड़ाई थी जी, पर चारों कोण बराबर नहीं थे। चतुष्कोणीय लड़ाई थी जिसमें सिटिंग एमएलए पप्पू पांडे और कांग्रेस के काली प्रसाद पांडे जी, रालोसपा की कैंडिडेट सुनीता देवी और लोजपा के रवि पांडे, ये चार प्रमुख प्रत्याशी थे वहाँ पे। इन चारों के बीच लड़ाई थी, लेकिन जिस तरह की जिस तरह की वोट शेयर इन लोगों के पास गया है, काली प्रसाद पांडे और पप्पू पांडे के, उस हिसाब से ये लोग वोट नहीं पाए हुए हैं रवि पांडे और सुनीता देवी। इस हिसाब से देखा जा सकता है कि इन दोनों में ही कोई जीत सकता है, काली प्रसाद पांडे या पप्पू पांडे में। तो इन दोनों में भी पप्पू पांडे का पलड़ा भारी। तो जदयू के कैंडिडेट हैं यहाँ से पप्पू पांडे, और जो सर्वे है उसमें इनका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन टक्कर पूरी तरीके से कांटे का है। यहाँ से काली प्रसाद भी लीड कर सकते हैं, लेकिन जो सर्वे का हमारा जो अनुमान है वो फिलहाल पप्पू पांडे के साथ जाते हुए नजर आ रहा है। अब अगला जो हमारा कंस्टिट्यूएंसी है वो है भोरे रिजर्व सीट है, और यहाँ से राम प्रवेश जी क्या कहेंगे आप भोरे के बारे में? भोरे में जदयू ने रिटायर्ड पुलिस पदाधिकारी सुनील कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया हुआ है जी, और महागठबंधन से ये सीट माले के खाते में गई हुई है। माले के कैंडिडेट जितेंद्र पासवान हैं, और इन दोनों में कांटे की लड़ाई है, और कांटे की लड़ाई में बाजी क्या कहते हैं सुनील कुमार के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है जी। यहाँ से आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं, ये जो अनिल राम थे वहाँ के बड़े ही बहुत दिनों से वहाँ से लीड करते हुए हैं और विधायक रहे हैं, और उनके ये भाई हैं सुनील कुमार, तो वहाँ से ये आसानी से लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जितेंद्र पासवान जो माले के हैं वो मात खाते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं हम लोगों के एग्जिट पोल में। अब चलते हैं हथुआ से क्या कहेंगे राम प्रवेश जी? जो हथुआ में भी आमने सामने की लड़ाई है, बिल्कुल कांटे की लड़ाई है, जैसे कि बरौली में है जी। और हथुआ में इस बार राम सेवक सिंह जदयू के उम्मीदवार हैं, जो कि पहले से ही एमएलए है, 3-4 वर्ष से हथुआ का प्रतिनिधित्व करते हुए आ रहे हैं जी, और इस समय वो मंत्री भी हैं। पर इस समय उनके हाथ से वो सीट जाती छीनती हुई दिख रही है। ये सीट लगता है कि इस बार उनसे आरजेडी कैंडिडेट राजेश सिंह कुशवाहा छीन लेंगे, तो और यहाँ से आरजेडी की जीत यहाँ से जो जमीनी हकीकत है, हथुआ की जमीनी हकीकत और वहाँ की मतदाताओं का कहना है कि राजेश कुशवाहा राजद के वहाँ से लीड कर सकते। चलिए दोस्तों, ये था गोपालगंज के 6 सीटों का जो विधानसभा सीट है उन सभी का पूर्वानुमान एग्जिट पोल, जिसमें से 4 सीट जो है वो एनडीए लेकर जाती हुई नजर आ रही है, और 2 सीट महागठबंधन के खाते में जाते हुए हम लोगों के एग्जिट पोल के अनुसार जाते हुए नजर आ रहा है। 4 सीट एनडीए को और 2 सीट महागठबंधन को। राम प्रवेश जी क्या कहेंगे यहाँ पे? तो मान लीजिए कि अगर देखा जाए रिजल्ट अगर ऐसे ही होता है तो यहाँ पे गोपालगंज जिले में एनडीए का पलड़ा भारी है। बहु रिजल्ट यही आ जाए तो जी
जैसे कि ये बरौली और गोपालगंज, साथ ही भोरे जी और कुचायकोट, ये जी। एनडीए के खाते में जा रही है चारों सीटें। जी जी, और बैकुंठपुर और जो है एक हथुआ, ये महागठबंधन के खाते में जाते हुए नजर आ रहा है। ये एक आकलन है, एक पूर्वानुमान है जो हम लोग धरातल पर जाकर किए हैं। अब रिजल्ट जो है वो 10 तारीख को आ रहा है, तो देखना ये होगा कि अब रिजल्ट की दशा क्या होती है, रिजल्ट में कौन कौन विजयी होते हैं, जो रियल में वही विजयी कहलाएंगे। आप लोग उस क्षेत्र से हैं और जहां कहीं से भी आपको लगता है कि हाँ ये लीड कर रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल हम अपने संवाद को, हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।